चलो बाबू स्टार्ट करते हैं। क्या है? हिंदी व्याकरण। स्वरों का वर्गीकरण। स्वर वर्ण का बंटवारा किया जा रहा है। लिखते जाना, ठीक है। मात्रा या उच्चारण का अर्थ। मात्रा या उच्चारण का अर्थ। और वर्ण दो होते हैं, कितने होते हैं? सॉरी 3 होते हैं। कौन कौन? ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर, तीसरा प्लुत स्वर। इसके अलावा बहुत सारा जगह से बंटवारा हुआ है। ये है मात्रा या उच्चारण कार्य के आधार पर। स्वर कितने होते हैं? 3 होते हैं। पहला क्या है? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, तीसरा है प्लुत स्वर। कौन स्वर? प्लुत स्वर। ह्रस्व मतलब जिसको कहते हैं ना ह्रस्व, हर्षई दीर्घई, पढ़ते हैं। दीर्घई किस में आएगा? दीर्घ में। ह्रस्व किस में आएगा? हर्षई आता है ना, हर्षई हर्षव वो आएगा इसमें, ठीक है। प्लुत में कौन आएगा? जैसे बोलेंगे राम, तो रा या ओ, तो इसके बीच में जो ओ है ना, ओ, ये जो स्वर है ये प्लुत में आता है, ठीक है। कह रहे कि इसको एक मात्रा का समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। 2 मात्रा का समय लगता है वो दीर्घ स्वर। तो इससे ज्यादा इसमें लगेगा, उससे भी ज्यादा समय लगता है वो प्लुत स्वर, ठीक है। ठीक है। क्या पूछेगा? दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? तो जिसके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से भी ज्यादा समय लगता है वो क्या है? दीर्घ स्वर है, ठीक है। और दीर्घ स्वर से भी ज्यादा समय लगता है वो प्लुत स्वर है। इसमें 1 मात्रा का समय लगता है, इसमें 2 मात्रा का, या इसमें उससे ज्यादा, 2 या 2 से अधिक है, ठीक है। तो ह्रस्व में क्या आ जाएगा? छोटी आ जाएगा, छोटा वो हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा? बड़ी, बड़ा, आ, ये सब ये सब किसमें आएगा? दीर्घ में। और प्लुत में रा, ओम, तो इसके बीच में जो शब्द आ रहा है, साउंड आ रहा है, वो क्या आएगा? प्लुत में, ठीक है। इसमें सब लिखना चाहिए, नोट कर देना। ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? मिटाओ जल्दी जल्दी, नोट करो। मात्रा या उच्चारण का क्या अर्थ है? स्वर वर्ण 3 होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। कैसे भी करेंगे, स्वर वर्ण की जो संख्या होगी 11 आनी चाहिए, चाहे जो भी स्वर पर है। हिंदी व्याकरण में चैप्टर क्या है हमारा? वर्ण। चैप्टर का वर्णमाला के अंतर्गत ही आता है। चैप्टर कौन सा है? वर्णमाला। इससे रिलेटेड है स्वर वर्णों का वर्गीकरण। कैसे किया गया है? मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर स्वर वर्ण की संख्या 3 होती। कौन कौन? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। इसमें आ जाएगा अ, छोटी, छोटा ओ, ठीक है। इसमें कौन आ जाएगा? आ, बड़ी, बड़ा ऊ, ए, ओ, आ। कितना हुआ? कौन कर दो? 1 2 3 4 5 6 7 8 गो है ना, ये 8 गो और ये 3 गो, टोटल कितना हो जाएगा? 11 गो। ये ज्यादातर कॉम्पिटेटिव में पूछे जाते हैं, कोई भी पूछ देगा, चाहे जो भी एग्जाम हो, हिंदी और सिलेबस में होगा तो ये पूछ देगा दीर्घ स्वर का उच्चारण, ये दे देगा, ए दे देगा और कहेगा कि ये ह्रस्व है, दीर्घ है, प्लुत है, कौन सा है? किसी एग्जाम्पल में है? दीर्घ में है, ठीक है। 3 को ये और 8 को, टोटल मिला के स्वर वर्ण की संख्या कितना? 11, ठीक है। इसके बाद में जो पढ़ाएंगे उसके एग्जाम्पल को काउंट करेंगे तो 11 ही होगा।
अ छोटी छोटा ऊ, ये 3 गो है ह्रस्व स्वर में। दीर्घ स्वर में कौन कौन है बाबू? आ, बड़ी, बड़ा ऊ, ए ओ और आ है। आ पे वो वाला नहीं, बिंदु नहीं है उसमें। जिसे डॉक्टर लिखते हैं तो क्या बोलते हैं? डॉक्टर बोलते हैं, डॉक्टर बोलते हैं या डॉक्टर बोलते हैं? वो पे ऐसे चीज रहता है ना, अनुस्वार भी नहीं है ना, अनुनासिक भी नहीं है। ठीक है, अनुस्वार इसको बोलते हैं, अनुनासिक इसको बोलते हैं। ये सिर्फ ऐसे रहता है, आगत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आगत। ये अर्धचंद्र बिंदु वाले वर्ण लिखा है यहाँ पे, दिख रहा है? ये अंग्रेजी के वर्ड है, दिख रहा है? ये कौन सा शब्द है? ये जो शब्द है अंग्रेजी का शब्द है। और अर्धचंद्र बिंदु वाले, क्योंकि इसमें चंद्र बिंदु है नहीं, चंद्र बिंदु दे देते हैं तो हो जाता है अनुनासिक। ये जो है वो क्या है? अर्धचंद्र बिंदु वाले वर्ण है, जो कि अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं। ठीक है, डॉक्टर, इस समय हॉस्पिटल, इस समय ऊपर यूज किया जाता है, बोला ऐसे। ठीक है, हो गया? डाउन गया? अगर ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? ह्रस्व स्वर की केवल मान देते हैं। जिस शब्द के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है। कौन समय लगता है? उसे क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर। ह्रस्व एग्जाम्पल में ये रहा। ठीक है, छोटी, बड़ी, सॉरी बड़ी इसमें है, छोटा वो। एग्जाम्पल हो गया, सामने लिख देना एग्जाम्पल। हो गया? दूसरा दीर्घ स्वर। दूसरा कौन था? दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? जिस स्वर क्यों लिख रहा है? क्योंकि ये स्वर वर्ण का ही टाइप है। ठीक है, जिस स्वर के उच्चारण में दो मात्रा का समय लगता है। अथवा ह्रस्व स्वर से ज्यादा समय लगता है। ह्रस्व स्वर से ज्यादा समय लगता है। उसे क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर। दीर्घ मतलब बड़ा, ह्रस्व मतलब छोटा। एग्जाम्पल पता है ना क्या क्या था? उदाहरण में क्या क्या होगा? आ, बड़ी, बड़ऊ, ए ओ और उवल आओ। ठीक है, आ, बड़ी, बड़ऊ, एक दो आना चाहिए, याद रखना। बस ये इतना याद रखना कि कितना था टोटल। वो टोटल काम करने पे दोनों स्वर में कितना हुआ? 3 से इतना ही आना चाहिए, और ये 11 आना चाहिए। अगर 11 है तो सही है। हो गया?
ह्रस्व स्वर से ज़्यादा समय लगे वो दीर्घ। हो गया। प्लुत स्वर में बस वही है, वही राम ओम, तो बीच में जो ओ ऐसे आ रहा है वो सिंबल ओ और म के बीच में जो आ रहा है वही प्लुत है, प्लुत स्वर। हो गया कितना नीचे करो। तीसरा क्या है प्लुत स्वर। तो प्लुत स्वर किसे कहते हैं जिसमें दीर्घ से भी ज्यादा समय लगे, वो क्या है हमारा प्लुत स्वर। प्लुत, प्लुत नहीं प्लुत, क्योंकि आधा प है, ठीक है, पहला संयुक्त है। जैसे जैसे क्या होगा वो ऐसे ओम, ठीक है, ये बीच में बोलना पड़ेगा ना राम, ये वाला सिंबल है, ठीक है, मतलब जो हमारे मुंह से सामने निकल रहा है उसको दर्शाने के लिए, ठीक है। इससे कोई एग्जाम्पल नहीं, ऑलरेडी 8 हो चुका है। दीर्घ का 8वां एग्जाम्पल था और ह्रस्व का 3 एग्जाम्पल था, 8 3 11 हो चुका है। प्लुत में ओम राम, ये आ गया हमारा प्लुत स्वर। ऊपर वाला मिटाओ, दीर्घ हो गया। हो गया। अब स्वर वर्ण है, स्वर वर्ण थोड़ा काफी लंबा जाएगा, ठीक है, इसलिए शांति पूर्वक समझना है पहले पूरा डेप्थ में स्वर वर्ण का। आगे किसके आधार पर, किसके आधार पर था, मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर। ये है जीभ के प्रयोग के आधार पर, जीभ है ना, इसका प्रयोग करते हैं, इसके आधार पर भी स्वर वर्ण को बांटा गया है, जीभ के प्रयोग के आधार पर। स्वर वर्ण की संख्या कितनी है, स्वर वर्ण 3 होता है। पहला अग्र स्वर, अग्र मतलब जिसमें आगे वाला भाग आ रहा है, दूसरा मध्य, तीसरा पश्च, नीचे वाला मिटा दो। हो गया सबका। क्या क्या था, हम अभी तक क्या पढ़े हैं कि मात्रा क्या है, मात्रा या किसके आधार पर, उच्चारण काल के आधार पर कितने होते हैं, मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर कितने होते हैं, कौन कौन, ह्रस्व, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। तो ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं, ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं, जिसके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है, यानी कम समय लगेगा तो ह्रस्व, उससे ज्यादा लगेगा तो दीर्घ, और उससे भी ज्यादा लगा तो प्लुत, ठीक है। अब हम किसके आधार पर पढ़ने जा रहे हैं, जीभ के प्रयोग में। जो जीभ है इसके प्रयोग के आधार पर भी स्वर वर्ण का डिवीजन किया गया है। कितने होते हैं इसके आधार पे, 3 होते हैं। कौन कौन,
अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर, ये जरूर पूछ देता है, ठीक है, पूछा जाने वाला। तो एग्जाम भी है तो मुझे पता है कंपटीटिव हो गया, मिटाओ क्या नहीं बोला। अब अगर स्वर क्या होता है, पहली बार पढ़ रहे हो ना। अगर स्वर क्या होता है, वैसा स्वर जिसके उच्चारण कौन सा होता है, जीभ का आगे वाला भाग, ये वाला, ठीक है, जीभ का आगे वाला भाग पढ़े होगा तो अगर स्वर। मध्य यानी जीभ का बीच वाला, मध्य यानी मिडिल वाला, तो वैसा स्वर जिसका हम प्रोनाउंसिएशन करते वक्त जीभ का यानी हमारे टोंग का मिडिल पार्ट काम करे, तो क्या हो गया, जिसके उच्चारण में कौन सा काम करे, पीछे वाला भाग काम करे, वैसा स्वर जिसका उच्चारण करते वक्त हमारे जीभ का पिछला हिस्सा है, ठीक है, काम करे तो वो पश्च स्वर, ठीक है। आते हैं दिखने से तो वही एग्जाम्पल इसका दे देते हैं, इस सब एग्जाम्पल काफी इम्पोर्टेंट होता है, एग्जाम्पल पूछ देता है कि अग्र स्वर है कि मध्य स्वर है, दोनों का हम दूसरे गाँव से दो स्वर पढ़े, ये कहाँ से स्वर आ गया, इसमें आ जाएगा हमारा छोटी बड़ी ए बोल के देखो तो जीभ का गला का काम आया, मध्य स्वर में सिर्फ ओ आएगा, बीच वाला भाग आ रहेगा, और पश्च स्वर में आ उ बड़ो ओ, क्या है, ओ ई, ओ और ये वाला टोटल काउंट करते गायब हो जाएगा, ज्यादा हो गया, हो गया, किसी तरह कितना होना चाहिए, क्या कोई भी स्वर का टाइप, कोई भी स्वर नहीं, बस 11 ही होगा, एग्जाम्पल उसका 11 हो जाता है, ठीक है। हाँ ऐसे ऐसे स्वर स्वर 13 होता है, और से लेके अब तक, हाँ कहीं कहीं स्वर का जो टाइप होता है 10 भी होता है, किसके आधार पर कह रहे हैं, उच्चारण की दृष्टि से स्वर 10 होता है, किसके दृष्टि से, और क्या कर रहा है ये इसके अनुसार परंपरागत रूप से 13 को, यानी शुरू से लेकर अंत तक देखा जाए तो क्या है, अ से अ तक, अ से अ तक, टोटल कितना हुआ 13, लेकिन उच्चारण की दृष्टि से स्वर का जो प्रोनाउंस है उसके आधार पर 10 कौन, री अंग और छोड़ के जो बच गया वो 10 वो क्या है, ये उच्चारण की दृष्टि से 10 वो स्वर है। ऐसे पढ़े तो कितना रही 11 आ रहा है, ये वाला इसका जुड़ जा रहा है, ठीक है। अग्र स्वर,
होते हैं, ठीक है। क्या बाबू, जिसमें ये बोल के देखो तो इसका एग्जाम्पल क्या है, छोटी बड़ी ए है, छोटी बोलो तो ई कौन सा जीप, कौन सा पार्ट सट रहा है, ठीक है। ओ बोल के देखो, ओ बीच वाला। और फर्स्ट वर्ड में आ, ये नहीं लग रहा है कि ये जहाँ गला का जो छेद होता है गर्दन के अंदर, मुंह के अंदर, वो आ, ऊ, बड़ा ऊ का, इसको भी ऊ नहीं पड़ता है, थोड़ा शांत देखो, ऊ, ओ, और आ, ठीक है। इस समय क्या यूज हो रहा है, जीभ का पीछे वाला भाग, इसलिए कौन सा है, क्लियर हो। अगर स्वर का एग्जाम्पल बोलो बाबू, अगर स्वर में चारों कौन कौन है, जल्दी छोटी बड़ी छोटा बड़ा छोटी बड़ी ए हो गया 4 गो। मध्य स्वर में बच क्या गया, उसमें क्या था, ह्रस्व स्वर में क्या क्या था, 3 गो था, याद रखो। पहले तो इतना याद रखो कि ह्रस्व स्वर के एग्जाम्पल 3 थे, पीछे पेज पलटने की जरूरत नहीं पड़ी, दिमाग रखो, ठीक है। तो क्या इसमें अ था, छोटी था, उसके बाद क्या था, छोटा ओ, ठीक है। और छोटी छोटा किसमें था, ह्रस्व स्वर के एग्जाम्पल। दीर्घ का एग्जाम्पल बोलो, दीर्घ स्वर का, आ, बड़ी, बड़ा ओ, हाँ, टोटल 8 को आना चाहिए। कौन कौन, आ 1 हो गया, बड़ी 2 हो गया, ए 4 हो गया, ओ 6 हो गया, और ओ वाला हो गया क्या, आज के चांद अर्धचंद्र बिंदु 7 हो। एक और कौन है, और कौन है, वो तो गया आ बड़ी छोटी छोटा बड़ा ऊ, हाँ। ए ओ और वो हो गया। इसमें है अवर स्वर में कौन है, अवर स्वर का एग्जाम्पल छोटी बड़ी ए है, मध्य स्वर में और फर्स्ट स्वर में आ, छोटा ऊ बड़ा ऊ, ओ और इतना है। टोटल काउंट कर लेना, इसमें कितना बोलना है, इसमें 1 5 2 3 4 5 6, कितना हुआ, 4 1 5 6 11। उसमें क्या था, ह्रस्व स्वर में 3 एग्जाम्पल था, और 8 को किसमें था, दीर्घ में। 8 और 3 11, इधर भी क्या हो गया, अगर स्वर मध्य स्वर फर्स्ट स्वर का डेफिनेशन याद हो गया तीनों का। ओके, सबका नोट जल्दी नोट करो बाबू। जल्दी जल्दी नोट करो। ये वाला पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, ये जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बहुत सारे एग्जाम में ये पूछा गया है। फर्स्ट स्वर का एग्जाम्पल, या स्वर पर कौन है, कौन किसमें आएगा, कोई भी दे देता है, आ किसमें आएगा, बताओ क्या, समझ आया। ये किसके आधार पे था, बंटवारा जो हुआ था, अब है हमारा मुख द्वार खोलने के आधार पर, ठीक है। मुंह जो खुल रहा है, ये मुंह का जो द्वार है, इसको खोलेंगे इसके आधार पर, ठीक है। इसके आधार पर स्वर का बाटा क्या है, मुख को द्वार, मुंह का द्वार, ठीक है। इसको और क्या बोलते हैं बाबू, वीवर, मुख वीवर, द्वार, वीवर मतलब द्वार, ये खोलने के आधार पर। कितने होते हैं, इसमें हो जाएगा 4 4 हो जाएगा। इसके नाम क्या है इसका, मुंह द्वार खोलेगा तो क्या हो जाएगा, विपरीत यानी ओपन, ठीक है। विपरीत स्वर, ठीक है। इसको ओपन बोलेंगे, विपरीत को क्या बोलते हैं, ओपन, यानी मुंह जब ओपन होगा ये विपरीत स्वर, ठीक है। दूसरा है अर्धविपरीत, और मतलब आधा खुलेगा, कुछ बोलेंगे तो मुंह आधा खुलेगा, अर्धविपरीत स्वर। तीसरा क्या हमारा, संवृत स्वर, मतलब क्लोज, संवृत, ये
हाफ ओपन होगा इसमें, ठीक है, मुंह खोलेंगे तो इसके आधार पे भी हमारा स्वरपण का बंटवारा किया। इसका मतलब होता है क्लोज, संवृत यानी क्लोज। नीचे वाला हो गया क्या सबका? याद हो गया था ना? हाँ, अभी ये हो जाएगा अर्ध संवृत, अर्ध संवृत, आधा बंद होगा, हाफ क्लोज। ठीक है, और संवृत का एग्जाम्पल, विपरीत का एग्जाम्पल क्या है? आ, क्या है? आ, देखो तो ओपन हो रहा है ना, आ, हाफ ओपन में ओ, ए, ओ, हाफ ओपन में कौन हो जाएगा? ओ, ए, देखो तो हाफ ओपन हो रहा है ना, ओ, और ये वाला आ, ठीक है, कितना हुआ? 4, ये कितना हुआ? 5 हो गया। अभी 6 चाहिए। संवृत यानी क्लोज, क्लोज में कौन ऐसा स्वर है जिसको बोले तो मुंह क्लोज होगा हमारा, तो कौन है हमारा? ए और ओ, ए और ओ, ए नहीं, ए ओ, सॉरी, संवृत दिखाने जा रहा है। ई ऊ ऊ, छोटी बड़ी, छोटा ओ बड़ा ओ, हो गया। ई, तो हमारा दांत बंद हो रहा है ना, ई, मुंह खुल कहाँ रहा है? ओपन होना चाहिए ना, मुंह बिगड़, यानी मुंह द्वार, मुंह का द्वार पूरा खुलना चाहिए, मुंह यहाँ से कट होगा। अब दांत पीस के मत दिखाओ। बड़ी, छोटी, छोटा हो बड़ा हो, इसमें हो जाएगा। इसके एग्जाम्पल में ये पूरा दांत बंद करके दिखा रहा है, ठीक है। ये हो गया, कितना हुआ? 4 हो गया। ये 4, ये 2 6 और ये 4 10 और ये 1 11 होगा क्या? ठीक है, कितने होते हैं? मुख द्वार खुलने के आधार, किसके आधार पर बाबू? मुख द्वार खुलने के आधार पर स्वरवर्ण की संख्या 4 होती है। इसमें होगा विपरीत स्वर, यानी इसमें मुंह हमारा पूरा खुलेगा, जैसे बोलो आ कहने में खुल रहा है। इसके बाद है अर्ध संवृत, इसमें आधा खुलेगा हमारा मुंह। इसके आधार पे ओ, ए, ओ, हा, ठीक है। आगे क्या है? संवृत स्वर, इसमें हमारा है छोटी, बंद करके देखो तो क्लोज में कौन आएगा? पूरा खोल दिया मुंह अपना, पूरा खोल रखा है। इसमें क्या आएगा? क्लोज वाला स्वर, इसमें मुंह हमारा क्या होगा? बंद होगा, ठीक है। क्या होगा? ई बोलते वक्त हमारा पूरा मुंह खोलने की जरूरत है, पर ई छोटी बड़ी, तो इसमें ई, उसमें ई, बस खुल जाएगा, यही तक खुल रहा है, दांत में हम खाना पड़ रहा है। मुंह खोलना मतलब जैसे खाना खाने के लिए हमको दांत करना पड़ा, इसमें नहीं करना पड़ रहा है, ठीक है। अर्ध संवृत यानी हाफ क्लोज, इसमें आएगा हमारा ए ओ, जल्दी सबका एग्जाम्पल पूछेंगे किसी से। अभी तक 3 के मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर हो गया स्वर, ह्रस्व दीर्घ प्लुत। उसके बाद क्या था? जीभ के प्रयोग के आधार पर 3, कौन? अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। इसके बाद मुख द्वार के खुलने के आधार पर 4 गो, अग्र विपरीत, अर्ध विपरीत, संवृत, अर्ध संवृत। तो पूरा दांत बैठा के बता रहा है। अच्छा है, इसको बोल बोल के देखना चाहिए ताकि याद करने में आसान रहे, ठीक है। जल्दी कर, काम आएगा। लेकिन परीक्षा में कितना भी मुंह खोल के देखो, थोड़ा कंफ्यूजन हो ही जाती है। इससे अच्छा है कि भाई ट्रिक वाइज इसको याद करो, काउंट कर लोगे तो अच्छा रहेगा। अब किसका कौन है तो याद करने का। विपरीत स्वर में तो हमको एक ही एग्जाम्पल लिखवाया गया, वो कौन सा था? तो वह था। और विपरीत में क्या था? 4 एग्जाम्पल था। अरे वो कौन कौन था तो दिमाग को जोड़ डालेंगे। तो क्या क्या है? अ है, ए है, औ है और आ, ठीक है। उसके बाद एक क्लोज वाला में, संवृत में, तो इसमें संवृत स्वर में कौन कौन है? छोटी बड़ी, छोटा हो बड़ा हो। उसके बाद है हाफ क्लोज में, यानी अर्ध संवृत में कौन कौन है? ए है और ओ है। बस काउंट कर लेना कितनी है, इससे कंफ्यूजन कम होगा। 4 में किस में बोलना है, 1 किस में बोलना है, 2 किस में बोलना है, 4 किस में बोलना है। टोटल काउंट करके कितना आना चाहिए?
11 हो गया। बता रही है, मिटाओ। समझ में आया क्या? पहली बार स्वर का वर्गीकरण इतना पड़ रहा है ना, तो पढ़ चुके ना वो, इसके पहले भी। तो ये वाला नहीं पढ़ा। नहीं पढ़ा? हम इसके सेक्शन अच्छा, फर्स्ट वाला अनुराग पढ़े पढ़ लिया है ये वाला। फर्स्ट और देखो पढ़े वो भी ऑफिस में। फर्स्ट और देखो पढ़े क्या पढ़ा? हाँ, स्वर दिन ये पूरा टेस्ट है स्वर का। अब फिर स्वर का वर्ग, अब किसके आधार पे? ओठों की स्थिति के आधार पे। जीभ पढ़ लिए, मुंह पढ़ लिया, ओठ यानी ओठों की स्थिति के आधार पे। ओठों की स्थिति के आधार पे स्वर वर्गीकृत होते हैं। जल्दी जल्दी लिखो। इसमें कितना होता है बाबू? इसमें 2 होते हैं, ठीक है? वोट वोट दोनों होता है, कोई गलत नहीं। वोट बोलो या वोट बोलो। पहला क्या है? अवृतमुखी। अवृतमुखी का मतलब कि वैसा स्वर जिसको बोलने में हमारा मुख पूरा गोल ना हो, सर्कल ना हो, अवृतमुखी। वैसा स्वर जिसको बोलते वक्त पूरा मेरा मुंह गोल हो जाए, सर्कल हो जाए, ठीक है, वृत्त के समान हो जाए। सर्कल का हिंदी क्या होता है? वृत्त। और वृत्त मुख मतलब इसमें वृत्त, देखो वृत्त हो रहा ना, यानी सर्कल के जैसा नहीं हो, ठीक है। इसके बाद हो रहा है वृत्त मुखी, यानी जिसको बोलने में पूरा गोल हो जाए, सर्कल की तरह। मुंह गोल करके देखना, सर्कल बनाएगा। देखो सर्कल बनाने लगा। हो गया? हो गया? एग्जाम्पल लिख देते हैं अवृतमुखी का। अ आ छोटी बड़ी ए, ठीक है। इसमें कौन होगा अवृतमुखी में? बोल के देखो पूरा मुंह खुल रहा है कि नहीं? ओ हो गया? टोटल काउंट करते हैं 11 है। हो गया? ये कितना है टोटल? 5 होगा। ये कितना है टोटल? 6 होगा, 6 होगा, ठीक है। टोटल मिला के कितना आना चाहिए? 11। अभी तक जो भी हम लोग पढ़ा उसके एग्जाम्पल को ऐड करने पे 11 हो रहा है, ठीक है। अब इसका डिफिनेशन लिखवा देते हैं। पहला क्या है? अवृतमुखी किसे कहते हैं? एग्जाम्पल ऊपर है, ठीक है। बोल के देखना सबको। तो मुंह पूरा नहीं ना खुल रहा है, मुंह पूरा नहीं ना खुल रहा है। दूसरा है वृत्तमुखी।
मुंह गोल खोलेगा या वृत्त के समान बनेगा तो वृत्त मुखी। हो गया? क्या है तो एग्जाम्पल दोनों का? इसमें क्या होगा, वृत्त मुखी में वैसा स्वर बन जिसका उच्चारण करते वक्त हमारा जो ओठ है वो पूरा गोल नहीं हो, सर्कल जैसे नहीं हो, तो अवृत्त मुखी। ठीक है, जैसे ये बोल के देख पूरा हमारा जो लोल है गोल नहीं होना चाहिए। ठीक है, और क्या हमारा वृत्त मुखी में पूरा सर्कल जैसा बन जाना चाहिए। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में क्या है इसका सिर्फ ओठ को देखना है। ठीक है, ओठ कैसा होना चाहिए, पूरा गोल है, वृत्त के समान बन जाना चाहिए, सर्कल जैसा। तो क्या है, वृत्त मुखी। हो गया बेटा, हो गया, दोनों हो गया। एग्जाम्पल की याद रखना, एग्जाम्पल सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, वो हम पूछेंगे किसी का भी। अभी तक हमने कितना पढ़ा, 4 स्वर वर्ण का वर्गीकरण पढ़ा, क्लासिफिकेशन ऑफ स्वर वर्ण। कितने थे, 4। मात्रा या उच्चारण के आधार पर दूसरा था, जीभ के प्रयोग के आधार पर तीसरा था, मुख विवर के खुलने के आधार पर चौथा था, ओठों की स्थिति के आधार पर अवृत्त मुखी और वृत्त मुखी। देखना वृत्त मुखी किसका वृत्त मुखी बन रहा है, ओठ हमारा जो है कैसे बनेगा, ओठ पूरा सर्कल बनेगा। ठीक है, और जिसमें सर्कल नहीं बना वो अवृत्त मुखी। हो गया ये मीडियम। और भी है, कितने आधार पर बांटा गया, ओठ, मुंह और नाक के आधार नहीं है, कितने आधार पे, होगा नाक से सांस निकलने के आधार पे। हाँ वही, गर्माहट और हाँ उष्ण स्वर होता है। अभी है इसमें निर्नुनासिक और हवा के नाक और मुंह से निकलने, हवा जो निकलता है ना नाक से और मुंह से, उसके आधार पर स्वर वर्ण को निर्नुनासिक और अनुनासिक। ठीक है, हवा के नाक और मुंह से निकलने के आधार पर, नाक और मुंह से निकलने के आधार पर। स्वरपण कितने होते हैं, 2 होते हैं। हो गया, निर्नुनासिक, निर्नुनासिक, निर्नुनासिक। स्वर तो बोला जाता है क्या, मौखिक स्वर। ठीक है, निर्नुनासिक या मौखिक, मुंह से बोला तो मौखिक। दूसरा क्या है, अनुनासिक। हो गया, निर्नुनासिक का उदाहरण डेफिनेशन, निर्नुनासिक स्वर मुंह से निकालना है। देखो, जिन स्वर को उच्चारण करने में हवा सिर्फ मुंह से निकलती है उसे क्या बोलते हैं बाबू, निर्नुनासिक। सिर्फ मुंह से निकलेगा यानी नाक नहीं रहेगा, नुनासिक, निर्नुनासिक, नासिक मतलब नाक। ठीक है, निर यानी नहीं, जिसके उच्चारण में सिर्फ मुंह आता है, नाक से हवा नहीं निकलती, वो क्या हो गया हमारा निर्नुनासिक, सिर्फ मुंह से निकलते हैं, इसे क्या कहते हैं, निर्नुनासिक या निर्नुनासिक।
शेष कम आगे लिखना है। नाक से भी निकलती है, किससे निकलती है? लिख रहे हैं। नाक से भी निकलती है, निकलती है। उसे क्या कहते हैं? उसे अनुनासिक स्वर कहते हैं। ठीक है, जिसमें सिर्फ मुंह से निकलती है वो मुंह नीलनुनासिक यानी नाक नहीं है। ठीक है, तो नीलनुनासिक यानी जिसके उच्चारण में सिर्फ हवा मुंह से निकलती है वो क्या हो गया? नीलनुनासिक स्वर। जिसके उच्चारण में हवा मुंह के साथ साथ नाक से भी निकलती है अनुनासिक। अनु यानी छोटा सा, नाक भी उसमें नाक से भी हवा निकलने का काम करता है। हो गया? हो गया क्या? उसे क्या कहते हैं? अनुनासिक स्वर। एग्जाम्पल हाँ, इसमें एक आ छोटी नीलनुनासिक का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? कितना हुआ? 3 नंबरिंग जरूर कर लेना सामने, क्योंकि तुम कंफ्यूज ना हो। इसमें गाने को नहीं पूरा हो रहा है। ठीक है, बस इसमें 2 इंग्लिश, इसमें व्यंजन को भी डिवाइड किया आगे लिया गया है। ठीक है, और के ऊपर ध्यान दे दो, आर के ऊपर ध्यान दे दो और ई के ऊपर ध्यान दे दो। आदि, इसमें आदि करके छोड़ा हो गया। आदि में और भी हो सकता है, इसमें भी आदि है, खाने वाला आदि नहीं। ई है बड़ी, बड़ी लिख के इसे और के ऊपर चांद है, चंद्र बिंदु, आग के ऊपर बड़ी लिख के छोटे हो गया। बड़ी नहीं, छोटी चांद हो गया। मिटाओ क्या नीचे वाले? ये हो गया क्या? समझ में आया था? इसके एग्जाम्पल क्या था नीलनुनासिक में? आ छोटी, आदि, इसके अलावा भी होगा। ठीक है, अनुनासिक में है आ बोलेंगे, अ पे चांद बिंदु, आ पे चांद बिंदु आ, ई पे चांद बिंदु ई। ठीक है, आदि इसके अलावा भी हो गया। मिटाओ। ये किसके आधार पे था? हम लोग हवा निकाल लिए नाखूनों से। ठीक है, अब चलते हैं किसके आधार पे? सांस निकलने के आधार पर। ये परिणतों के आधार पे। प्राण, प्राण यानी वायु, वही सांस। ठीक है, अब भूसत्व के आधार पे, परिणतों के आधार पर और द्रव्यों के आधार पर पढ़ना है। भूसत्व के आधार पे ठीक है, स्वर कितने होते हैं? 2। कौन कौन? सघोष और अघोष। सघोष स्वर और अघोष। लेकिन बात ये है कि सभी स्वर जो होता है क्या होता है? अघोष से कोई लेना देना नहीं, व्यंजन में पढ़ने पड़ता। अघोष अघोष व्यंजन में ज्यादा उपयोगी है, क्योंकि व्यंजन को बंटवारा किया गया है। घोष का अर्थ है स्वर तंत्रियों से श्वास का कंपन। जब हम बोलते हैं जो कोई स्वर निकलता है तो थोड़ा श्वास में, सांस लेने में थोड़ा सा वाइब्रेशन होता है, वही होता है घोषत्व। ठीक है, घोषत्व के आधार पे घोष का अर्थ है स्वर तंत्रियों में श्वास का कंपन। स्वर तंत्र यानी स्वर जो निकल रहे हैं, ठीक है, तो उसमें थोड़ा सा सांस का कंपन होता है, वो होता है हमारा स्वर तंत्रियों में कंपन यानी घोषत्व। ठीक है, इसके आधार पर हमारा क्या है? इसके आधार पर व्यंजन का बंटवारा किया गया। लेकिन इसमें क्या है कि जितने भी स्वर होते हैं क्या होता है? सघोष ध्वनियां होती है। ठीक है, स्वर तंत्रियों में जब कंपन होता है तो क्या उत्पन्न होता है? इसके बस इससे रिलेटेड जानकारी लीजिए।
ठीक है। जितने भी स्वर है क्या है, अघोष नहीं होता, सॉरी अघोष नहीं होता, स्वर अघोष नहीं होता, ठीक है, ठीक है, सिर्फ सघोष, ठीक है। यहाँ लिख दे रहे हैं सभी स्वर क्या होता है, सघोष होते हैं। सघोष ध्वनियाँ होती है, ध्वनि, ठीक है, नॉट स्वर। स्वर व्यंजन यहाँ नहीं कर आगे। हाँ, व्यंजन में अघोष व्यंजन है, सघोष व्यंजन है। इसमें जितने भी स्वर होते हैं वो क्या होते हैं, जितने भी स्वर होते हैं वो सारे सघोष ध्वनियाँ होते हैं। सभी स्वर सघोष ध्वनियाँ। हो गया? भूसत्व के आधार पर व्यंजन को दो जगह रखा गया है, सघोष और अघोष। इसमें वाली सघोष है, स्वर सभी क्या होते हैं, सघोष ध्वनियाँ होते हैं। इसलिए इसका चर्चा हम व्यंजन में अच्छे से समझेंगे, सघोष अघोष का, ठीक है। वहाँ पे व्यंजन को दो भागों में बांटा गया, सघोष व्यंजन और अघोष व्यंजन। भूसत्व के आधार पर सभी सघोष में ही आते हैं स्वर। अगर परानत्व के आधार पर 7 टाइप में बंटवारा हुआ, ये तक 7वां स्वर का बंटवारा परानत्व के आधार। और जिंदगी में हिंदी ग्रामर पढ़ने की जरूरत ना पड़े, वर्णमाला से क्वेश्चन नहीं पूछने होगा, ये पढ़ दिए तो शुरू सब होगा। किसके आधार पे, परानत्व के आधार पर। स्वर कितने होते हैं, वैसे स्वर का 2 टाइप का होता है, लेकिन इस व्यंजन में पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें क्या है, परानत्व के आधार पर कितने होते हैं, 2 होते हैं, लेकिन व्यंजन में इसको भी पढ़ना है, ठीक है। कौन कौन, अल्पप्राण, महाप्राण, दोनों कहाँ पढ़ना है, व्यंजन। व्यंजन। इसमें सारे स्वर क्या होते हैं, अल्पप्राण होते हैं। सारे स्वर क्या होते हैं, अल्पप्राण, यानी थोड़ा सा हवा निकले, अल्प मतलब थोड़ा, ठीक है। दूसरा क्या है, महाप्राण, बहुत ज्यादा, ठीक है। यहाँ बस लिख देना सभी स्वर क्या होते हैं, अल्पप्राण होते हैं। हो गया स्वर का खत्म। स्वर का बंटवारा हम लोग कर रहे थे कब से, बांटते बांटते यहाँ तक पहुँचे। मुंह से हवा कम निकलती है। इसमें क्या होता है, अल्पप्राण में क्या होता है कि मुंह से हवा कम निकलती है, वो क्या हो जाएगा हमारा, अल्पप्राण। मुझे बताओ, नहीं आने लगा, नया चीज बोलने को मिला ना। स्वर कितने होते हैं, परंपरागत रूप से 13 होते हैं, और तार्किक दृष्टि से 10 होते हैं, और लेकिन गठे 11 में मिलेंगे, ठीक है। अब तो हमारे व्यंजन पढ़ाएं, व्यंजन दूसरे वीडियो में अपलोड होगा, इसमें स्वर कंप्लीट हुआ, ठीक है। पूरा स्वर था आज, कल स्वर का डिफिनेशन था, आज स्वर कंप्लीट हुआ, अगले वीडियो में व्यंजन।